कार्रवाई की है हिंदुस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जिसमें हमारे मासूम निहत्थे शहरियों को निशाना बनाया है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं कि कुछ अरसे से ये उनका पैटर्न बना चला आ रहा है कि वो मुसलसल सीज़ फायर वायलेशंस कर रहे हैं। ये सबसे अहम CBM है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तय हुआ था, और जिस रवानी से ये उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं वो कौम के सामने है। वो अपनी हरकतों से, अपनी कार्रवाइयों से और हमारी इत्तलात के मुताबिक एक रोग स्टेट का रूप अख्तियार करने जा रही है। हमारे पास ऐसी अब मुसद्दका इत्तलात हैं, शवाहिद हैं, जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान ये तशवीश मेरे लिए नई नहीं है। गाए बगाहे हिंदुस्तान हज़म नहीं कर पा रहा, और उनका जो प्लान है वो अब वाज़ेह हो चुका है। 9/11 के बाद दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट बन चुका, और उस फ्रंट लाइन स्टेट के नाते पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कीमत अदा की है। उसका एतराफ़ किया भी जाता है, लेकिन जितना होना चाहिए शायद इतना नहीं होता। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आप एक तायराना नज़र दौड़ाएं तो 2001 से 2020 तक 19,130 हमले, दहशतगर्दाना हमले पाकिस्तानियों ने सहे हैं, बर्दाश्त किए, उनका मुकाबला किया है। 83,000 से ज़्यादा हमारी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, और उनमें 32,000 शहादतें हैं। उन शहादतों में 23,000 आम शहरी हैं, सिविलियंस हैं, निहत्थे लोग हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, और 9,000 के लगभग हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जवान और अफसरान हैं। अगर माली नुकसानात का जायज़ा लिया जाए तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान को 126 अरब डॉलर से ज़्यादा माशी नुकसान पहुंचा है, और जो लॉस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी तरफ तो मैं नज़र दौड़ा ही नहीं रहा, क्योंकि उसको कैलकुलेट करना आसान नहीं है। दुनिया जानती है जब पाकिस्तान मसरूफ़ था और पार्टनर कर रहा था दुनिया के अमन व इस्तेहकाम के हासिल करने में, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के गिर्द एक टेररिस्ट नेटवर्क का जाल मुसलसल बुन रहा था। हिंदुस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा था, और न सिर्फ अपनी सरजमीन, गिरदो नवाह और पड़ोस में भी जहाँ जहाँ उनको स्पेसेस मिली उन्होंने फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान पर हमलावर होने की उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। आज हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, और वो शवाहिद हम कौम के सामने और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इस डॉसियर की शक्ल में
میں آج پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو ڈوسیئر ہے اس میں بہت سی تفصیلات ہیں، لیکن میں واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ تفصیلات مکمل نہیں ہیں۔ تفصیلات ہمارے پاس اور بھی ہیں اور بوقت ضرورت استعمال کی جا سکتی ہیں۔ خواتین و حضرات، پچھلے 3-4 ماہ میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دہشت گردی کو پھر ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی پھر پشت پناہی کی جا رہی ہے، اور اس کی تازہ مثال وہ حالیہ اٹیکس ہیں جو پشاور میں ہوئے، کوئٹہ میں ہوئے، اور یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں وہ جو ان کا گرینڈ ڈیزائن ہے، جو پلان ہے، اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ آج ہندوستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پشت پناہی کر رہی ہیں ان بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کی جو پاکستان سینٹرک ہے، مثال کے طور پر ٹی ٹی پی، مثال کے طور پر BLA، مثال کے طور پر JUA، جمعیت الاحرار۔ یہ وہ تنظیمیں ہیں جن کو پاکستان نے شکست دی۔ They were flushed out of Pakistan۔ آج ان میں پھر روح پھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو اسلحہ، ان کو ایمونیشن اور IEDs سپلائی کی جا رہی ہیں، اور ان کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کارروائیاں کریں اور خاص طور پر نشانہ بنائیں علماء کو، نوٹیبلز کو،